हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जीएस टायर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 है, उसमें मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। पार्ट 1 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 भी इसका वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के क्वेश्चन आते ही हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं और 50 नंबर के होते हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 55, डी अनुच्छेद 18। इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 18। संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में। और उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है आर्टिकल 18 में। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और आर्टिकल से रिलेटेड फ्रेंड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने सभी आर्टिकल कवर करा दिए हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फर्स्ट आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, मैंने 368 तक आर्टिकल कवर करा दिए हैं। उन वीडियो में आप जाकर वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के हम सभी आर्टिकलों को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है? जो अंत कारण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 ए क्या कहता है कि ये अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, बशर्ते ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि जो अंत कारण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 25। और 25 ए क्या कहता है कि सभी अनुच्छेद व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, जो धर्म है उस अबाध रूप से मानने और आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार देता है, बशर्ते ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। शर्त क्या है कि जो ये सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। आर्टिकल 38 क्या कहता है? 38 ए, यह अनुच्छेद राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि यह राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, आर्टिकल 38 ए। आर्टिकल 55 सी क्या कहता है कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आर्टिकल 55 सी कि ये अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 55 सी में कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित हैं। तो ये सभी आर्टिकल फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इनको साथ के साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब कुछ और आर्टिकल डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद 243 ए मतलब 243 ए क्या कहता है? ग्राम सभा। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि आर्टिकल 243 ए में क्या है? ग्राम सभा। आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन
आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना, आर्टिकल 243 डी सीटों का आरक्षण, आर्टिकल 243 एच क्या कहता है कि पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी विधियाँ। आर्टिकल 243 के क्या कहता है कि पंचायतों के चुनाव। ये आर्टिकल फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान से लर्न करना। 243 ए कहता है ग्राम सभा है इसमें 243 ए आर्टिकल में, और आर्टिकल 243 बी में है पंचायतों का गठन किया जाता है, और अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना की गई है, और आर्टिकल 243 डी में सीटों का आरक्षण किया गया है, और आर्टिकल 243 एच में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां और विधियां हैं, और आर्टिकल 243 के में है पंचायतों के चुनाव। पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो कौन से आर्टिकल में है? 243 के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जनवरी फरवरी 2025 में किस राज्य में किया गया? ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा डी हरियाणा में। सरस्वती महोत्सव का आयोजन जनवरी फरवरी 2025 में हरियाणा राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने नए वेटलैंड को 31 जनवरी 2025 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे इसकी संख्या 89 हो गई? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। इसका आंसर हो जाएगा सी 4। 31 जनवरी 2025 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, इसकी संख्या 89 हो गई। कौन से उसमें है? 4 में। आंसर सी। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य 31 जनवरी 2025 को इनमें से कौन बन गया? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। भारत का सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य 31 जनवरी 2025 को तमिलनाडु बन गया। क्या बन गया? रामस्थल वाला राज्य बन गया तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की किस झील को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया? ए त्युसंगमो झील, बी खेचोपलरी झील, सी कैथोक झील, डी गुरु डोंगमर झील। इसका आंसर हो जाएगा बी खेचोपलरी झील। सिक्किम की खेचोपलरी झील को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और जिस पे मैं स्टार लगा रही हूँ उनको साथ को साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। और फ्रेंड्स, मैं झील से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आने वाले एग्जामों के लिए। प्लेलिस्ट बना रखे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने सभी क्वेश्चन झीलों से रिलेटेड कवर करा दिए हैं कि कौन सी झील कहाँ बहती है और किस राज्य में है। ये सभी क्वेश्चन उन वीडियो में कवर करा दिए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं झीलों से रिलेटेड भी। क्वेश्चन है, झारखंड की किस झील को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया? ए हजारीबाग झील, बी खेचोपलरी झील, सी उधवा झील, डी डिमना झील। इसका आंसर हो जाएगा उधवा झील। झारखंड की उधवा झील को वैश्विक शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई लागू किया? ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी वीपी नरसिम्हा राव। इसका आंसर हो जाएगा ए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया। आंसर ए। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नाबार्ड की स्थापना हुई? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर हो जाएगा ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नाबार्ड की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी। ये 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया, जब इसे भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वितरित और विकास निगम ARDC के पुनर्वितरित कार्यों को स्थानांतरित किया गया था।
और 5 नवंबर 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। नाबार्ड की स्थापना किसने की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। कब की थी? 12 जुलाई 1982 को यह अस्तित्व में आया था नाबार्ड, और ये 5 नवंबर 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड, इसका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों फ्रेंड्स के की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को। किसने की इसकी स्थापना? श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों तत्कालीन कृषि पुनर्वितरण और विकास निगम के कार्यों को स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल मैप्स पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखने का आदेश दिया? इसका आंसर हो जाएगा सी, गल्फ ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल मैप्स पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का गए नाम से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने सभी PYQ कवर करा दिए हैं कि जो भी नाम बदले गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर पॉज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पोल साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। सबसे पहले कौन आया? स्थापना किसकी हुई? सबसे पहले वे लगाना है। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DCBAE। क्या हो जाएगा? DCBAE। सबसे पहले क्या आएगा? राजस्थान। उच्च न्यायालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, एंड फिर आएगा गुजरात, एंड आएगा फिर मणिपुर, और इसके बाद आएगा सिक्किम। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? राजस्थान की, फिर मध्य प्रदेश की, गुजरात की, मणिपुर की और सिक्किम की। और कब कब इसकी स्थापना हुई है वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसका कार्यकाल कब हुआ। तो उच्च न्यायालय की स्थापना का कालानुक्रम, इसकी डेट फ्रेंड जरूर लर्न करने कि किसकी स्थापना कब हुई है। कि मध्य प्रदेश की कब हुई स्थापना? 1956 में, राजस्थान की 1949 में, गुजरात की 1960 में, मणिपुर की 1972 में, और सिक्किम की हुई है 1975 में। मध्य प्रदेश 1956, राजस्थान 1949, गुजरात 1960, मणिपुर 1972 और सिक्किम 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा DCBAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में विश्व धर्मों की संसद के अध्यक्ष कौन थे जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया? A. वुड्रो विल्सन, B. पॉल ड्यूसेन, C. जॉन हेनरी बेरो, D. लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा C. जॉन हैरी बेरो। शिकागो में विश्व धर्मों की संसद के अध्यक्ष थे जॉन हैरी बेरो, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। शिकागो में विश्व धर्मों की संसद के अध्यक्ष जॉन हैरी बेरो थे, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में जॉन हैरी बेरो अध्यक्ष थे और स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को इस संसद में भाषण दिया था। ये भाषण भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण भाषण था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण कहाँ दिया था और किसके लिए दिया था? ये स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था 11 सितंबर 1893 को। संसद में भाषण दिया था। कहाँ दिया था? संसद में, मतलब पार्लियामेंट में। और किसके लिए दिया था? भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण भाषण था स्वामी विवेकानंद का। और ये कब आयोजित किया गया था? 1893 में। कहाँ आयोजित किया गया था? शिकागो में ये आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जॉन हैरी बेरो के द्वारा ये आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड। मूक नायक जो न्यूज़पेपर है वो कब पब्लिश किया गया था और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? मूक नायक
न्यूज़पेपर किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। मूक नायक एक मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र था। मूक नायक क्या था? एक मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे 1920 में B.R. अम्बेडकर ने शुरू किया था। करने शुरू किया था B.R. अम्बेडकर ने इसे शुरू किया था समाचार पत्र को, मूक नायक को। कब शुरू किया था? 1920 में। इसका उद्देश्य दलितों और अन्य उत्पीड़ित समुदाय के मुद्दों को उठाना था। इसका कार्य क्या था? कि उद्देश्य दलितों और अन्य उत्पीड़ित समुदाय के मुद्दों को उठाना था। महात्मा गांधी क्या था? महात्मा गांधी ने हरिजन नामक एक पत्रिका प्रकाशित की थी। महात्मा गांधी ने क्या की थी? कि महात्मा गांधी ने एक हरिजन नामक एक पत्रिका प्रकाशित की थी, लेकिन मूक नायक उनसे संबंधित नहीं है। और जो मूक नायक हैं वो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। एम एन रॉय एक राजनीतिक नेता थे। कौन थे एम एन रॉय? एक राजनीतिक नेता थे, लेकिन उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन नहीं किया था। मूक नायक का प्रकाशन किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। कब किया था? 1920 में। और इसमें क्या था कि उसे उद्देश्य दलितों और उत्पीड़ित समुदाय के मुद्दों को उठाना था। और महात्मा गांधी कौन थे? एक पत्रिका प्रकाशित की थी इन्होंने। और एम एन रॉय एक राजनीतिक नेता थे, लेकिन इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राजनीतिक 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? ए एन डी तिवारी, बी शरद पवार, सी ज्योति बासु, डी कर्पूरी ठाकुर। इसका आंसर हो जाएगा ए एन डी तिवारी। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड, कि 2024 में कौन मुख्यमंत्री हैं, 2025 में कौन वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं। सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो, सीजीएल की, एमटीएस की, यूपी बीएड, यूपी पुलिस, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के और 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यूनाइटेड नेशन की कुछ घटनाएं हैं और इनको वर्ष से मिलाना है। फर्स्ट है, त्रिवेदी को महासचिव नियुक्त किया गया था। बी कोफी आनंद को महासचिव नियुक्त किया गया। यूएन शांति रक्षक साइप्रस भेजे गए। डी शरणार्थियों के लिए यूएन उच्चायुक्त की स्थापना की गई। आपको इनसे मिलान करना है 1 2 3 से। 1964 में किसकी स्थापना की गई? 1950 में। 1946 में किसकी स्थापना की गई? 1997 में किसकी स्थापना की गई? इसके कार्यकाल ये हैं। तो फर्स्ट क्या है, ट्रिगवेली को 1996 में स्थापना की गई। कब नियुक्त किया गया? 1946 में। तो आपको मिलाना है, ट्रिगवेदी को महासचिव नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? ए का हो जाएगा थर्ड, 1946 में। कॉफी आनंद को महासचिव कब नियुक्त किया गया? 1997 में। कब नियुक्त किया गया कॉफी आनंद को? 1997 में महासचिव नियुक्त किया गया। यूएन शांति रक्षक साइप्रस भेजे गए थे। कब भेजे गए थे? 1964 में। कब भेजे गए थे? 1964 में। तो सी का हो जाएगा 1। और शरणार्थियों के लिए यूएन उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1 और डी का सेकेंड। तो ट्रिगवेदी को महासचिव नियुक्त किया गया था 1946 में। कॉफी आनंद को महासचिव नियुक्त किया गया था 1997 में। यूएन शांति रक्षक साइप्रस भेजे गए थे 1964 में। शरणार्थियों के लिए यूएन उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी 1950 में। ट्रिगवेली को 1946 में संयुक्त राष्ट्र का पहला सचिव नियुक्त किया गया था। कॉफी आनंद को 1997 में महासचिव नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को पहली बार 1964 में साइप्रस भेजा गया था। और शरणार्थियों के लिए संयुक्त उच्च
उच्चायुक्त UNSCR की स्थापना 1950 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता दो लगातार पूर्ण कार्यकाल को पूरा करने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? ए इंदिरा गांधी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी मोरारजी देसाई। इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू के बाद नेता दो लगातार पूर्ण कार्य को पूरा करने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है? 2014 से, और अब तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी। पहले जवाहरलाल नेहरू थे और इसके बाद कौन बने हैं प्रधानमंत्री तीसरी बार? नरेंद्र मोदी, और इनका कार्यकाल है 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? ए 1974, बी 1973, सी 1976, डी 1979। इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1976 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों और समझौतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। भारत और बांग्लादेश ने गंगा के जल के बंटवारे के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए। बी भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए। सी भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल पर हस्ताक्षर किए। डी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक की बस की यात्रा और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ई भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड्स, अगर आपको इनके डेट वाइट पता होगा तो आप इजीली इनको लगा सकते हैं कि पहले कौन से है, किस पर हस्ताक्षर किए गए, ताशकंद पर कब हस्ताक्षर किए गए, अटल बिहारी की ने लाहौर पर कब बस की यात्रा की थी, कब इस पर हस्ताक्षर किए थे। आपको क्रम वाइज लगाने हैं। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी ए ई एंड डी। क्या आंसर हो जाएगा? सी बी ए ई एंड डी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले क्या किया था? भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल पर हस्ताक्षर किए थे। फिर आएगा भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एंड देन आएगा भारत और बांग्लादेश ने गंगा के जल के बंटवारे के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए थे। एंड आएगा ई आएगा फिर भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और लास्ट में आएगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक की बस की यात्रा और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सी बी ए ई डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सिंधु जल संधि किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? स्थापना जरूर याद करनी है, वर्ष जरूर याद करने हैं। फ्रेंड्स, आप इजीली आंसर लगा सकते हैं अगर आपको स्थापना याद होंगी। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी के उपयोग को लेकर यह समझौता हुआ था। सेकंड है शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था। थर्ड है फरक्का संधि। फरक्का संधि कब हुई थी? 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे के लिए यह समझौता हुआ था। डी है 21 फरवरी 1999 को लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब हस्ताक्षर किए गए थे लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन पर? 21 फरवरी 1999 को। एंड लास्ट पॉइंट है ई भारत और पाकिस्तान ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसमें दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और आपसी विवादों को शांति तरीके से हल करने पर सहमति हुई थी। तो सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में। किसके बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्यों हुई थी? पानी के उपयोग को लेकर यह समझौता हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्यों हुआ था? कि 1971 के युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था। फरक्का संधि कब हुई थी? 1996 में। और किसके बीच हुई थी? भारत और बांग्लादेश के बीच। किस लिए हुई थी? गंगा नदी के पानी के बंटवारे के लिए ये समझौता हुआ था।
और लाहौर में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में समापन पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 21 फरवरी 1999 को। भारत और पाकिस्तान ने 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और ये समझौता 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। ताशकंद समझौता कब किया गया था? 10 जनवरी 1966 को। और इसमें दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर सहमति हुई थी। तो फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। और फ्रेंड्स आपको स्थापना और वर्ष जरूर याद करना है कि किसकी स्थापना कब की गई और कौन से वर्ष में की गई। आपको स्थापनाएं याद होंगी और वर्ष याद होंगे तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए स्थापना और वर्ष जरूर याद करें कि किसकी स्थापना कब की गई और किस वर्ष में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई? ए अनुच्छेद 269, ए आर्टिकल 269, बी आर्टिकल 271, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 289। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड आर्टिकल 280। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं कि आर्टिकल 269 में क्या हुआ, 271 में क्या हुआ और आर्टिकल 289 में क्या हुआ। तो आर्टिकल 269 क्या कहता है? ये अनुच्छेद संघ द्वारा लगाए गए और राज्य द्वारा एकत्रित किए जाने वाले करों से संबंधित है। 269 क्या है कि इसमें संघ द्वारा लगाए गए और राज्य द्वारा एकत्रित किए जाने वाले करों से संबंधित है 269 आर्टिकल। फ्रेंड्स पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 271 आर्टिकल क्या कहता है? यह अनुच्छेद कुछ शुल्कों पर संघ द्वारा अधिभार लगाने से संबंधित है। क्या है ये? कि कुछ शुल्कों पर संघ द्वारा अधिभार लगाने से संबंधित है आर्टिकल 271। आर्टिकल 289 क्या कहता है? यह अनुच्छेद राज्यों की संपत्ति और आय पर संघ के कर से छूट से संबंधित है। आर्टिकल 289 क्या है कि इसमें अनुच्छेद राज्यों की संपत्ति और आय पर संघ के कर से छूट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं और इनको साथ के साथ लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर विचार करें और राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध इनमें से केवल किसके आधार पर विभेद नहीं करेगा? ए धर्म, बी प्रजाति, सी जाति, डी लिंग एंड डी जन्म स्थान। तो इसका आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है। केवल बी सी, केवल ए सी डी, केवल बी डी या केवल ए बी सी डी ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी ही सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर के आधार पर कोई भेदभाव या विभेद नहीं करेगा। ये सभी ही सही हैं। इसको लिखेंगे ए बी सी डी, सभी ही करेक्ट हैं कि जो अनुच्छेद 51 में बताए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ए बी सी डी ई। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसीलिए क्या सही है? ए बी सी डी करेक्ट है। और आर्टिकल 51(1) क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो भारतीय संविधान आर्टिकल 51 जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के साथ। और 1 क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ए बलिराम भगत, बी के डी हेगड़े, सी बलराम जाखड़, डी शिवराज पाटिल। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड
के.डी. हेगड़े। जनता पार्टी के शासन के दौरान लोकसभा का अध्यक्षता के.डी. हेगड़े। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कि भारतीय संविधान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान के? सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया कि वासुदेव लवालंकर भारतीय प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में 26 जून को जो अब एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी स्थापना और वर्ष जरूर याद कर लें, आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं, भारत के लोकसभा अध्यक्षों की सूची इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के नाम सहित लोकसभा अध्यक्षों की सूची इस प्रकार है। पहले पर आते हैं, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव वामलंकर। इनका कार्यकाल कब तक रहा है? 1952 से 1956 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव वामलंकर और इनका कार्यकाल है 1952 से 1956 तक। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड पर आते हैं M.A. अयंगार। इनका कार्यकाल रहा है 1956 से 1962 तक और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। थर्ड पर आते हैं सरदार हुकुम सिंह। 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फोर्थ पर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल रहा है 1967 से 1969 तक और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। फिफ्थ पर आते हैं गुरदयाल सिंह ढिल्लो। इनका कार्यकाल रहा है 1969 से 1975 तक और ये किस पार्टी से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ये सभी किस पार्टी से संबंधित है फ्रेंड्स? वसुदेव मावलंकर, अयंगार, हुकुम सिंह, संजीव रेड्डी और सिंह ढिल्लो, ये सभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं कि गणेश ने लंगर बनाया, सरदार ने हुक्म दिया, नीलम रेड्डी हो गया और गुरदयाल ढिल्लो हो गया, वे दिल्ली पहुंच गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। हर एक क्वेश्चन के आप स्टोरी बनाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 6 पर आते हैं बलिराम भगत। बलिराम भगत का कार्यकाल रहा है 1976 से 1977 तक और ये किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 7 पर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 1977 तक रहे हैं और ये जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। एंड 8 पर आते हैं के.एस. हेगड़े। इनका कार्यकाल रहा है 1970 से 1980 संबंधित रहे जनता पार्टी से। 9 पर आते हैं बलराम जाखड़। 1980 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। 10 पर आते हैं रवि रे। 1989 से 1991 तक इनका कार्यकाल रहा है और जनता पार्टी से संबंधित हैं। एंड 11 पर आते हैं शिवराज पाटिल। 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है और ये किस पार्टी से संबंधित हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। बलिराम भगत आए और रेड्डी हो गए, हेगड़े ने बुलाया, जाखड़ हो गए, रवि ने कहा ए पाटिल तुम कहाँ हो। इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बलिराम भगत की स्थापना कब तक रही, कब तक कार्यकाल रहा इनका? 1976 से 1977 तक। नीलम संजीवा रेड्डी 1977 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। के.एस. हेगड़े 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। बलराम जाखड़ 1980 से 1989 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। रवि रे 1989 से 1991 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। शिवराज पाटिल 1991 से 1996 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फ्रेंड्स, इनको अलग से लिख लें और नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले लोग अध्यक्ष कौन थे और सबसे लास्ट के अध्यक्ष कौन थे और इनका कार्यकाल कब तक रहा है। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 12 पर पीएम संगमा का कार्यकाल रहा है 1996 से 1998 तक और ये किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 13 पर आते हैं
जीएमसी बाल योगी 1998 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है और ये किस पार्टी से रहे हैं? तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। 14 पर आते हैं मनोहर जोशी, इनका कार्यकाल रहा है 2002 से 2004 तक और ये किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? शिवसेना के। 15 पर आते हैं सोमनाथ चटर्जी, इनका कार्यकाल रहा है 2004 से 2009 तक और ये किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये अध्यक्ष रहे हैं। 6 पर आते हैं मीरा कुमार, इनका कार्यकाल रहा है 2009 से 2014 तक और ये किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे हैं। तो आप इसे कैसे अंकित कर सकते हैं? पीए ने संगमा को बुलाया, जीएमसी बाल योगी हो गए, मनोहर ने जोशी को बुलाया, सोमनाथ चटर्जी हो गए और मीरा कुमार वहां चले गए। 17 पर आता है सुमित्रा महाजन, 2014 से 2019 तक इनका कार्यकाल रहा और ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। एंड लास्ट है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला का कार्यकाल कब तक रहा? 2019 से ये वर्तमान में है। ओम बिड़ला कब तक है? 1919 से ये वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं ओम बिड़ला। तो आप इसको याद कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि वसुदेव मावलंकर का कार्यकाल 1952 से 1956 तक। सेकंड पर आते हैं एम ए अयंगर, इनका कार्यकाल रहा है 1956 से 1962 तक। सरदार हुकुम सिंह 1962 से 1967 तक कार्यकाल रहा है। नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। 5th पर आते हैं गुरदयाल सिंह ढिल्लों, इनका कार्यकाल रहा है 1969 से 1975 तक और ये सभी किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 6 पर आते हैं बलीराम भगत, 1976 से 1970 तक सिर्फ 1 साल का इनका कार्यकाल रहा है और ये किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 7 पर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल रहा है 1977 तक, मतलब इनका शुरू ही 1977 में रहा है और इनका कार्यकाल 1977 तक ही रहा है और ये किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? जनता पार्टी के। 8 पर आते हैं KS हेगड़े, इनका कार्यकाल रहा है 1977 से 1980 तक और ये जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। 9th पर आता है बलराम जाखड़, 1980 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। 10 पर आते हैं रवि रे, इनका कार्यकाल रहा है 1989 से 1991 तक, सिर्फ 2 साल तक इनका कार्यकाल रहा है और ये किस पार्टी के रहे हैं? जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। 11th पर आते हैं शिवराज पाटिल, 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है। किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 12 पर आते हैं PM संगमा, 1996 से 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 13 पर आते हैं GMC बाल योगी, इनका कार्यकाल रहा है 1998 से 2002 तक और ये तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित हैं। 14 पर आते हैं मनोहर जोशी, इनका कार्यकाल रहा है 2002 से 2004 तक और ये शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं। एंड 15 पर आता है सोमनाथ चटर्जी, इनका कार्यकाल रहा है 2004 से 2009 तक और ये किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष। पर आते हैं मीरा कुमार, इनका कार्यकाल रहा है 2009 से 2014 तक और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एंड लास्ट है सुमित्रा महाजन, इनका कार्यकाल रहा है 2014 से 2019 तक और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। एंड लास्ट आते हैं और जो वर्तमान में है ओम बिड़ला, इनका कार्यकाल रहा है 2019 और ये किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के ये अध्यक्ष रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग एंड लास्ट के जरूर याद कर लें, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 और इनकी स्थापना और किस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जामों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे उग्र मानववाद की धारणा किसने दी, यहाँ से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष की सूची क्या है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लास्ट कौन है और M.A. अयंगर कौन है, हुकुम सिंह कौन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हमने इस वीडियो में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कवर करे, हर सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और हर एक क्वेश्चन के हमने की पॉइंट डिस्कस करे क्योंकि की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की, एमटीएस की, सीपीओ की, आरआरबी की, आरपीएफ की, यूपी पुलिस, यूपी बीएड, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिसमें से क्वेश्चन आते ही हैं फ्रेंड्स? आर्टिकल से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, त्योहारों से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आते ही हैं। और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्यपाल से रिलेटेड, मुख्यालय से रिलेटेड, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये सभी टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और दिवस से रिलेटेड आपको वीडियो कब चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं दिवस से रिलेटेड भी आपको वीडियो बना दूंगी, क्योंकि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अब तक मैं लॉट्स ऑफ वीडियो कवर करा चुकी हूँ फ्रेंड्स, जीके जीएस की, स्पोर्ट्स की, भारत रत्न से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, सभी क्वेश्चनों की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सभी पीवाईक्यू वीडियो में मैंने कवर करा दिए हैं। और कौन सा नाम कब बदला गया, किस राज्य का नाम बदला गया, किस दूसरा नाम क्या रखा है, इनसे भी वीडियो बना दूंगी। बदले गए नाम से भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है सभी वीडियो की, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। मैंने लॉट्स ऑफ महामैराथन भी करा रखी है, हिस्ट्री की भी महामैराथन करा रखी है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप महामैराथन भी कर ले, और सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर इजीली वॉच कर सकते हैं। और अगर आपने ये सभी वीडियो देख ली, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। और इनको साथ के साथ लिखते जाएं, लिखने से ये होता है आपको जो है वो क्वेश्चन याद रहता है कि उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था और उसकी स्थापनाएं कब की गई थी और उसके की पॉइंट्स क्या थे। अगर आपने इन्हें लिख लिया तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और एग्जाम टाइम में इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें